नमस्कार, हाय हेलो। जिनको समझना था वो कल के 2-3 वीडियो में आराम से समझ गए होंगे, पर फिर भी और क्लियर करना है। राक्षस, देवता, दैत्य, भगवान मतलब और बाकी बीच जो है सब मनुष्य, जीव जंतु। अब जैसे कि दैत्य ने डराया और भगवान ने डराया, और फिर मनुष्य ने उस डर में से किसकी तरफ, कौन से डर पे जाना शुरू करा। हाँ, यही बताया था मैंने। और दैत्य ने इनाम दिया, राक्षस ने इनाम दिया, तो मनुष्य ने किधर से इनाम लेना पसंद करा। एक चालाक मनुष्य, एक बेकार, उसने सोचा मैं दोनों तरफ से ही इनाम ले लेता हूँ। मतलब मैं राक्षस से भी इनाम लेता हूँ, मैं दैत्य से भी। हुआ क्या, जैसे कि मनुष्य ने मनुष्य को डराना शुरू करा, इनाम लालच षड्यंत्र करना शुरू करे। राक्षस ने षड्यंत्र इसलिए करा तो ऐसा, मतलब जो भी है, इसने इसलिए छुपाया, उसने इसलिए छुपाया। और फिर कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन। जो सामने लड़ता है उसके साथ सामने लड़ाई हुई, और जो सामने नहीं लड़ता है उससे भी सामने लड़ाई कर रही। वो तो एक सिचुएशन थी समझने, समझाने, परखने की, और सब हर परिस्थिति से को देख चुके, सुन चुके, समझ चुके और गुजर चुके। अब जो इस आदि अंत में जो युग हुए उसमें कितने ही जन्म हुए होंगे, सबके जन्म हुए होंगे। अब उस समय में क्या थी, मछली थी कि पक्षी थी कि सर्प थी कि सीता थी कि सुपर्णखा थी कि मंदोदरी थी कि विक्टोरिया थी, और वो क्या बोलते हैं यार, चाइना के नाम नहीं याद आ रहे मेरे को, जो भी है, सुशांसिंग, जो भी थी या ऊपर थी आत्मा के रूप में, कभी ऊपर गई कभी नीचे आई, क्या हुआ, कैसी थी, अब क्या था मेरा, वैसे सबका। तो सब के कितने ही जन्म हुए होंगे, कितनी बार मरण हुआ होगा, कौन किस सिचुएशन से किस से गया होगा। और जो लोग फटाफट कम में समझते जाते हैं और समझाते जा रहे हैं, पर क्यों और किस लिए, और जो इसमें तो फैसले जिनको जल्दी पसंद आ रहे हैं उनके लिए जल्दी हो जाएंगे। वैसे पसंद का सवाल नहीं उठता है, वो परिस्थिति, हालात, व्यक्तित्व देखकर कि कौन कितना है, आगे की गुंजाइश, पीछे की गुंजाइश, पीछे से कैसा, आगे से कैसा, किसकी किन परिस्थितियों में किस सोच को लेके किस करनी, और कितनों के बीच में रहने और नहीं रहने के बात के व्यवहार। बाकी सबके एक्सक्यूज नहीं। और जिनको अब लगता है ऐसी चालाकी लगती है, अरे यार ऐसे अपन तो जेल में जाएंगे तो वहाँ पे भी इसको चला के निकल जाएंगे, इसको भी चला के निकल जाएंगे। क्या है, जेल में ये लोग एक तो अच्छे से तो उम्मीद ये रहेगी कि वो सजा कैसी देता है, मस्त रोटी खाएंगे जेल की, आराम से रहेंगे जेल में, थोड़े दिन निकालेंगे अच्छी वाली जेल अच्छे के। तो ऐसा है कि ये जो बीच वाले हैं वो करने लगते हैं ऐसा। अब उनको मिल गया तो वो जो बीच वाला है, मैंने बोला ना, बहुत बड़ा रह सकता है, मतलब बड़ा बुरा भी दे सकता है, बड़ा अच्छा भी दे सकता है। जो नीचे है, बीच में है, मनुष्य में ही ले लो, तो वो जो एक बुरा है वो सोचेगा मैं दोनों को चगा लूं, मैं राक्षस को भी चगाऊं, भगवान को भी चगाऊं। मैं राक्षस से भी इनाम लेता हूं और भगवान से भी इनाम लेता हूं, और जब मार पड़े
तो सजा मिले तो मैं दूसरों निकल पड़ता हूँ, कुछ न कुछ इसका उसका फायदा उठा के, राक्षस का भी फायदा उठा के और भगवान का भी फायदा उठा के। जैसे मेरे सामने तो कुछ ऐसा हुआ है, बीजेपी ने ऑफर दिया, कांग्रेस ने ऑफर दिया, ये पार्टी ने ऑफर दिया। अब कुछ इससे सुना, चलो भाई अपने को क्या है, इधर से भी ऑफर मिल रहा है, उधर से भी ऑफर मिल रहा है, ये भी भंडारा कर रहा है, वो भी राजनीति पार्टी के लिए भंडारा कर रहा है, या इसके लिए अपन इधर से भी ले लो, उधर से भी ले लो, उधर से भी ले लो, और सबको हाँ 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 बोलते निकल चलो। और फिर बाद में बोल देंगे कि भाई हमको क्या पता तुमने इसमें ऐसा। अब ऐसी परिस्थितियों में कौन कर भी क्या सकता है। तो हाँ कहने वाले हो या ना कहने वाले हो। तो अब ऑफर कुछ आ रहे हैं, जैसे एक तो लैट्रिन के गड्ढे का ऑफर आ रहा है, एक ऑफर आ रहा है कि खुद मनुष्य को खा रहा है, न जी पा रहा है न मर पा रहा है, सब एक दूसरे को खा रहे हैं, रोज सबको घाव हो रहे हैं, उस पर मक्खी मच्छर भी बैठ रहे और थोड़ी खाते रोते करते, कोई ज़रूरत नहीं खेती बाड़ी वगैरह करने की, पेड़ पौधों में भी जीव जंतु है, खाओ एक दूसरे को ही खाओ। एक ऑफर ये है। दूसरा ऑफर है कि भाई एक नई प्रकृति बने, पूरी मतलब बुराई को सजा होकर ऐसी सजा मिले कि कहीं किसी को ये नहीं रहे और सजा मिलकर आत्मा का नष्टीकरण हो। अब सोच रहे हैं कि चकते चकाते रहेंगे, तो अब बोले भाई अपने को ऑफर मिल रहे, तो अब कौन जो भी ऐसा मनचाहा ऑफर मिल ही जाएगा सबको, ऐसा तो है नहीं। सोच लेंगे कि हम चकते चकाते निकल जाएंगे। तो वो अभी तक सोच रहे, अभी तक हुआ ही क्या है, कब से सुन रहे भाई, हाँ भाई कब से सुन रहे कि ऐसा होएगा वैसा होएगा, कितनी बार सुन लिया कि कल के अवतार आ चुके हैं, तो ऐसा हो चुका है, तो वैसा हो चुका है। मस्त जेल में जाते हैं, जेल की रोटी खाते हैं, जेल में भी पार्टी हो जाती है, निकल आते हैं, कभी राम नाम बोल के, कभी क्या बोल के, कभी क्या बोल के, कभी तो पकड़े ही नहीं जाते और किसी को पकड़ा जाते हैं। और फिर भी जेल में तो कृष्ण भगवान भी रहे थे। कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन, हाँ सही है, जेल में अच्छे भी जा रहे हैं बुरे भी जा रहे, जज की पदवी पर अच्छे भी बैठे हैं बुरे भी बैठे हैं, तो कंफ्यूजन बनाए रखना है। क्या लगता है, कुछ नहीं होना जाना है। याद रहना, याददाश्त अगर किसी को पूरा किसी का याद रहे तो वो अच्छा जो रहेगा वो सही बात ही याद मतलब रखेगा। पर एक बुरे को पूरी याददाश्त रही और उसको ऑफर किए और थोड़े इधर उधर और सिर्फ इस किस्से देखना है, तो वो उस याददाश्त से गलत बातें खींचेगा, किसी की भूल-भुलैया का फायदा उठा सकता है। वो अपनी याददाश्त तो बनाए रखनी, और अगर कोई अच्छा रहेगा और कोई दूसरा भूल भुलैया में फंस गया है अच्छा वाला, तो जिसको याद है वो उसको जो अच्छे वाले को है बराबर याद दिलाएगा, उसके भूल भुलैया का फायदा नहीं उठाएगा। या मतलब अभी तक करते आए हैं, मुझे तो अब आगे बात नहीं खींचनी है, हो जाए भाई। अब अभी तक तो क्लियर हो गया होगा कि किन परिस्थितियों में और आगे क्या है, आगे कैसे रह सकते हैं कैसे नहीं रह सकते, आगे अगर मौका मिला नहीं मिला तो भी, तो भाई क्या है, स्वभाव तो नहीं बदल सकता। ये आर्ग्यू जो बुरी आत्मा है वो अगर डर के करे या इसी लालच वगैरह वगैरह से, तो वो नहीं बदल सकती। ऑफर जगह समझाइश से भी कैसे समझाइश कि हाँ भाई, वो कहते हैं ना कि बस जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अब मुझे नहीं मालूम मंदोरी कौन ये था कि भाई राम और सीता तो पूजे जाएंगे पर मंदोरी का नाम नहीं लिया जाएगा। तो भाई अभी तक जो देखा है उस हिसाब से पहले राम राम राम, तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई राम नाम लेने से तर जाएंगे, पूजे भी कैसे जा रहे हैं राम सीता। राम
से तर जाएंगे। फिर किसी ने बोला जब तक सीता का नाम नहीं लोगे तब तक तुम्हारा ये नहीं होगा, राम से पहले सीता का नाम लो जब तक तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तो फिर सीताराम सीताराम सीताराम। फिर बोले कि यार राम भगवान को तो हनुमान जी प्रिय है, तो हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। फिर बोले हनुमान जी को तो राम भगवान प्रिय है, तो राम जी राम जी राम जी। अब सीता को राम का ये है, बोले नहीं, वो बोलते ना राधे 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 सीता सीता सीता। तो सीता ने बोला कि भाई मेरे को तो राम भगवान का है। तो अब राम सीता भी बोल सकते हैं, राम सीता। और रहा नाम में, तो इस जन्म में सीता है नाम, अगले जन्म में जो भी राधा था, और अगले जन्म में क्या नाम था, उसके पिछले जन्म में लक्ष्मी था, कमला था, या उसी जन्म में एक ही जन्म में उनको कितने नामों से पुकारा जा रहा है, कमल नैन वगैरह वगैरह, जैसे वामिका वगैरह 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 जो भी नाम है, जनक नंदनी जैसे, तो कितने ही नामों से पुकारा जा रहा है, जटाधारी वगैरह वगैरह। अब राम रक्षा ये पढ़, जटाधारी कहलाते हैं, राम भगवान जटाधारी कहलाते हैं। जटाएं बन करी, कोई शारीरिक आकृति से पहचाने जाते, कई गुण से, जो गुण से पहचानने वाले हैं वो गुण से पहचानने की करेंगे, जो शारीरिक इससे पहचानने की करेंगे, जो सिर्फ नाम पर है इस पे। पर जो भी हो, तो हुआ क्या कि अब राक्षस अच्छी बातें करने लगा। राक्षस बोले कि मेरे साथ ऐसा हुआ होता या ये मेरा अपमान नहीं करा होता तो मैं भी अच्छा रहता, तो भाई तू अगर ऐसा व्यवहार करेगा और जो अच्छे है तो तेरे को। तो अब राक्षस ने अच्छी बातें करी तो अच्छों ने राक्षस को देवता समझना शुरू कर दिया, और भगवान ने कुछ ऐसे ही इसमें कुछ गलत बातें करना शुरू कर दी। तो लोगों ने सोचा कि भगवान दैत्य है। अब राक्षस का जो व्यवहार था उसको प्रशंसा मिली तो अच्छा लगा, पर प्रशंसा किस बात के लिए मिल रही, जो उसके स्वभाव में नहीं है, वो जो बातें दोहरा रहा है। अब भगवान को नाराजगी मिली, जो बातें उनकी नहीं है, पर भगवान खुश हुए। क्यों खुश हुए, बोले कि हाँ ये लोग मेरे को गलत बातों के लिए डांट रहे हैं और मेरे को गलत समझते हुए और मेरे को साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए ये लोग कितने अच्छे हैं, तो भगवान उन पर क्रोध नहीं कर रहा है। यही सिचुएशन में राक्षस रहता है, तो जब राक्षस को बोला जाता है कि तू मतलब जो अच्छे ये कि तू गलत कर रहा है, ऐसा कर रहा है, और सही का गलत या इसमें बुरा, तो राक्षस होता है गुस्सा। तेरी ये मजा, तूने मेरे सामने ऐसा बोला, मैं तेरे से कितना बड़ा ताकतवर हूं। वहीं भगवान को बोला किसी ने, और उसको नहीं समझ में आया। भगवान जानता है कि इसकी नियत इंटेंशन वगैरह अच्छा है, इसमें है ये अभी पूरी तरह से बात समझा नहीं है, और ये मेरे से कुछ बोल रहा है और क्वेश्चन नाराजगी है, तो भगवान ने उसको समझाना पसंद करा। यही सिचुएशन में राक्षस ने जानता है कि वो, और पर राक्षस ने उसको समझाना पसंद नहीं करा। राक्षस ने उसको गुलाम बना के रखना शुरू करने की कोशिश करी, और जो नीचे हैं वो भी नीचे भी ऐसे ही कर रहे हैं, करते आए हैं, मजबूरी से, डर से, समझाइश से, बहलाई फुसलाई से, मीठा बोलकर, तीखा बोलकर, ऑफर, देख हम तेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, नहीं हम तेरे बुरे के लिए बोल रहे हैं। अब जो ऐसे आ जाए, जो डर के आ जाए, जो ऐसा हो जाए, जो किसी को मालूम ही नहीं यार सही में सही अच्छे ही लग रहा है और सही अच्छे के लिए बोल रहे हैं, पर कंफ्यूज है। और एक ये बीच में वो सोच रहे कि मैं, एक बीच में है वो सोच रहा मैं इनको भी बनाऊं और इसको भी बनाऊं,
इसको भी बनाऊं, और इन सब में मैं निकल पड़ूं। अब वो ज्यादा खतरनाक है। पर वो क्या बोल रहा है, मेरा जरा सा, इसका नहीं देखते, उसका नहीं देखते। और वो कौन सी नायक पिक्चर थी, बोले अरे यार कैमरा कर इसके आगे वगैरह। पीके में भी कि अरे यार इससे सवाल तो नहीं, अब हमारी समाधि का समय हो गया है, जवाब नहीं दे सकते। या फिर रेगुलर, भाई हम तो रोज सुबह अभी कुछ या ये नहीं, अब कुछ बोलेंगे ना तो पकड़े जाएंगे। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही कहना। इस पर भी एक आदमी है, कुछ लोग चुप रहते हैं डर के मारे, बुरे डरते हैं कि अपना बोलने से अपन यहाँ इसके सामने पकड़े जा रहे हैं, तो इसके सामने मत बोलो। जहाँ बिंदास बोल सकते हो वहाँ बिंदास बोलते हैं, जिसके सामने पकड़े जा सकते हैं, बहस हो सकती है, उसके सामने बोलने से डरते हैं। एक बोलने से डरता है, अच्छा कि यार मैं बोल जाऊं सुनी सुनाई बातों पे, और आज ऐसा चल रहा है तो मुझे नहीं मालूम है कौन, तो इसको हर्ट नहीं हो जाए सामने वाले को मेरे बोलने से। या फिर अब बोलते वक्त सोचो अपन कि कौन क्या है, अपने को किसी ने बता दिया, सब बोलने चले जा रहे कि वो गुंडा है या ये है, और ये नहीं तो सब निकल पड़े, तो जरूरी नहीं कि अपन भी निकल पड़ो गुंडा है। अपने दिमाग में ये बात आ रही, अपन नहीं जानते अभी तक, हो सकता है सब सच भी हो और नहीं भी हो। और फिर अगर कोई अच्छा है और इतने सब उसके पीछे पड़े हैं, एक बोल उसकी आत्मा को कितना छल्ली करता है। एक अच्छे को या बुरे को वो सहन करता जाता है, तो बोले चले जा रहे, या दाव दिखाए चले जा रहे। वो ये सोच के चल रहा है, सुन रहा है कि चलो यार इनको मालूम नहीं है, ये बहकावे में आ रहे, ये सुनी सुनाई बातों में एक दौर, सब जो इनको बहका रहा है उस वजह से ये सब निकल पड़े, इनको समझ नहीं पड़ रहा है, इसलिए चलो जान दो, मैं इनको इग्नोर करता हूँ, ये बोल रहे हैं तो बोलने दो। तो एक ने उसने ऐसा समझा, एक ने सोचा कि भाई अब मुझे नहीं मालूम है कि कौन क्या है, गुंडा हो भी सकता है और गुंडा नहीं हो सकता, और एक सिचुएशन ऐसी भी है, तो मैं अब सब बोले चले जा रहे हैं तो मैं तो नहीं बोलूं। अब एक ने इसलिए नहीं बोलना पसंद करा और एक ने इसलिए बोलना, मतलब वो एक ने इसलिए चुप रहना पड़ा पसंद करा कि मेरे दिख नहीं जाए बुराई। तो ये बोलने नहीं बोलने की भी कैसी बातें घुमाते। एक ने बातें सोचा कि भाई नहीं, अपन बात ये अपराध है, इसके बारे में अगर अपन सबको बताएंगे, या कोई भी कुछ भी चीज़ों के बारे में अपन सबको बताएंगे तो दूसरे सावधान हो जाएंगे, या ये दूसरी कोई भी जानकारी देंगे। अपने को आज जानकारी मिली है, आज अपन बचे हैं, अपने पास आई है वो जानकारी, तो अपन उस जानकारी को आगे बढ़ाओ ताकि सब अच्छे सावधान हो सके। एक का आर्ग्यू ये रहेगा बोलने वाला का, इसीलिए वो अच्छे वाले ने इग्नोर करा कि भाई ये बोल रहा है तो कौन क्या बोल रहा है मेरे को नहीं मालूम है, कौन किस इंटेंशन से बोल रहा है, तो अब ये सब मेरे पीछे पड़े हैं, भीड़ जमा है या ये है। हाँ, मैं जिनको अगर उसमें जिनको पहचान सकता है कि ये उकसाने वाले हैं नहीं उकसाने वाले हैं, उसमें भी बहुत सी चीजें हैं। और एक ने इसलिए चुप रहना पसंद करा कि मैं इस भीड़ नहीं बोलता भाई खुद, और एक ने इसलिए नहीं बोलना पसंद करा कि बात पलट सकती है, अपन नहीं बोलो नहीं तो बात ये सोच के कि अब पहले आन दो फिर अपन बोलेंगे कि हाँ हमको तो पहले से हम मतलब जिधर से ये रहा अपन उधर से बोलो, जिधर का पक्ष बढ़ा तब तक चुप रहो जब तक ये नहीं आता है, फिर अपन उधर से बोलेंगे जब तक जिधर का अपने को ये रहना है। अब इस बीच में कितने केस सुने, ये रहा अरे उसका ऐसा है उसका वैसा है ऐसा, तो कुछ लोगों ने दोनों तरफ से बोला, बिंदास बोला, बात कभी भी बदली जा सकती है उनको मालूम है, तो आराम से बिंदास बोलते हैं वो लोग।
ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और बिंदास उनको ये मालूम इधर से ऑफर मिलता है, इस पार्टी से उस पार्टी से, तो ऑफरों को भी लेने की गाड़ी। इसमें के लोग भी है जो बिजनेस राजनीति पार्टियों में और कहते हैं हम निष्पक्ष हैं, या पक्ष भी, फिर पक्षदार भी कहलाते, हम तो सही का सही गलत का गलत या कुछ भी, या फिर हाँ भाई अब हम क्या करें, वो भी सब जानकर नहीं जान के फिर बोलते कि हाँ हमने पहले बोला था, जब पहले बाद आखिरी बीच, तो भाई सब जो भी है पहले बाद आखिरी बीच, मेन पॉइंट है कौन ने कब क्यों किस लिए और कैसा हो, उसमें बहुत फैसले हो जा सकते हैं। अब डर भगवाधारी अच्छे भी हो सकते हैं, वैसे जैसे एक नेता अच्छा हो सकता है, एक नेता बुरा हो सकता है, मतलब कुछ क्या जो भी है, अब कितने हैं क्या नहीं, वैसे कुछ टीचर अच्छे हैं, कुछ टीचर बुरे हैं। तो बोले कि भाई टीचर भगवान का रूप होते हैं, ये भगवान का रूप होते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। अरे जो रहता है वही, अब दिखावा किसने चेहरा पकड़ा है और कौन किसको क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है। हो सकता है जो सोच रहे हैं कि भाई हम ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है इस सृष्टि में, स्वर्ग पाताल वगैरह वगैरह, तो ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि के अलावा एक और कोई सृष्टि हुई तो जिसमें ये सब नहीं हो, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम कसम प्रार्थना करें नहीं और ऐसे घुमाते रहे शब्दों कुछ और, मन के भाव कुछ और असर भी हमको जो असर स्वीकारना है नहीं स्वीकारना है, करते हैं ना, वो बोलते हैं ना जैसा मानो नो वैसा होता है, जैसा सोचो या है। तो ऐसा है कि अच्छाई का पल्ला कमजोर लग रहा है, अच्छे सामने गिड़गिड़ा रही है, पर चलो हो गई, अच्छाई पूरी नष्ट हो गई। बुराई का गुस्सा इतना है कि चलो धीरे 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 गुलाम बनाते बनाते सजा देते हैं, या ये करते हुए अच्छाई को पूरा खत्म कर देंगे। फिर बुराई तो ऐसी तड़पेगी कि क्या पता। तो बुराई के लिए अच्छा था वो तो, और नहीं माने तो नहीं। वैसे पॉसिबिलिटी क्या है, ऑफर कौन सा चाहिए सही लगता है। अभी घोर कलयुग पूरी तरह से आया नहीं। अब किसी ने बोला कि हाँ राम जो सब युग रहते हैं, सतयुग में भी कलयुग था, मतलब सब में अच्छा बुरा हर युग में रहा है, वो बात एग्री है। तो अब रावण तो बहुत अच्छा रहा, तो रावण के लिए अच्छा युग रहा सतयुग। राम को तकलीफ रही, सीता को तकलीफ रही, इसको तकलीफ रही, अब वो भगवान के नाम से। तो भाई कलयुग तो फिर राम और सीता के लिए तब था, सतयुग में राम और सीता के लिए कलयुग था। और राम सीता पूजे जा रहे हैं कि मारे जा रहे हैं। हनुमान जी भी पूजे जा रहे हैं कि मारे जा रहे हैं। मैंने कल कहा था कि अगर किसी को माफी मिल भी चुकी है और उस पापी को माफी मिल भी चुकी है, अपराधी को पापी को, तो उसको सजा मिल गई और उसके आगे अब सुधरने की गुंजाइश नहीं, तो उसकी आत्मा का नष्टीकरण, पर सजा पूरी होनी चाहिए। पर एक बात बहुत दिनों से ये भी मन में आ रही है कि किसी को सजा मिल चुकी है, बुरे को सजा भी मिली है ना अभी,
पर वो उस सजा को स्वीकार नहीं करते हुए बोल रहा है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, और उसको वो चीज़ को कि हाँ मैं अब इसलिए ही मेरे साथ ऐसा मेरे जो उसको सजा मिली उसके अपराध करने पर, उसके बुरे व्यवहार करने पर, उसके लिए बोल रहा है कि मेरे को सजा मिली और मेरे साथ बुरा हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी वैसा ही करता हूँ, मैं भी वैसी बुराई करता हूँ, या बुराई करी है तो ऐसा करा है, उसने करा था इसलिए मैं उसके साथ करता हूँ। और ज़्यादा 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 ध्यान होने पर भी या इस पे भी, और नहीं भी ध्यान होने पर, क्योंकि वो आत्मा की बात है। तो उसको और ज़्यादा सजा मिलेगी। तो माफ़ी सजा का ये जो आकलन है कि माफ़ी मिल चुकी, उसको माफ़ी मिलने के बाद और सज़ा मिलने के बाद उसके व्यवहारों में क्या परिवर्तन है, और वो कब किस पे वो माफ़ी को दिखा रहा है, डर दिखा रहा है, सज़ा स्वीकार रहा है, तो उससे उसके आगे का निश्चित हुआ। फैसला सही जजमेंट करने वाला, सही जजमेंट वाला ही कर के हाथ में रहे, तो के हाथ से हुआ हो। ये यार भी देखिए कोई गलत जजमेंट करने वाला बैठा है बुरा ऊपर, तो वो फिर कैसा व्यवहार करेगा, कैसा जजमेंट करेगा, किसके साथ नहीं। करा भी हो, अदालत में बैठे जज वगैरह हो, या ऊपर तक भी जज जिसमें कुछ शक्तियाँ मिली है, किसको कैसा है, नयार भी देखते हुए, तो क्या लगता है ऐसा ही चलता रहेगा? हाँ, बीच में मैंने किसी का सुना था कि भाई एक डायनासोर था, तो वो डायनासोर की पूरी जाति खत्म हो गई हुई। अब जैसे बोला जाता है कि शेर विलुप्त होते जा रहे हैं, शेर की जाति खत्म होती जा रही है। अब शेर की जाति खत्म होने के पीछे का जो ये है, किसी ने बोला कि शेर मांसाहारी है और ऐसी जातियां खत्म हो जाना चाहिए पूरी तरह से, ये मांसाहारी जानवर खत्म हो जाने चाहिए। और किसी ने बोला कि नहीं, शेर मांसाहारी है पर देवी का वाहन है, या भगवान के द्वारा इसमें ये है, तो हम शेरों का संरक्षण करेंगे। तो अब जिसने ऐसा सोचा कि भाई शेर मांसाहारी है वगैरह है और ये जाति खत्म होना चाहिए, उसका कहना भी सही है। और जिसने ये सोचा कि भाई पर देवी का शेर है कौन, और देवी का जो शेर है वो वेज हो सकता है, वो वेज हो सकता है, और देवी का शेर तो रूप बदल सकता है, कुछ समय के लिए नहीं भी बदले हो। देवी का शेर, शंकर का शेर, शंकर का नाग, विष्णु का नाग, चूहा, मोर, अब कौन जाने कौन क्या है। और यहाँ पे अब हम कह रहे हैं हिंदू मुसलमान। भगवान अगर जानवर का रूप लेकर जन्म ले सकते तो एक मुसलमान के रूप में नहीं आ सकते, एक विदेशी अंग्रेज के रूप में नहीं रह सकते, एक चाइना के रूप में नहीं रह सकते। भगवान अगर दृश्य अदृश्य हो जाते हैं, भगवान अगर ज्योति के रूप में दिखते हैं, पानी बन सकते हैं,
पत्थर बन सकते हैं, बना सकते हैं, जो भी है, पर वो है जीव। सजीव सजीव रहेगा, निर्जीव निर्जीव रहेगा, और उसमें अच्छा बुरा रहेगा, रह चुका है। तो एक ऐसी सृष्टि जहाँ पर बुराई का बिल्कुल भी जोर नहीं हो, बुराई ऐसी प्रवृत्ति नहीं आए, ऐसे जन्म ही नहीं होए, ऐसी कि भाई मांसाहारी वैसा प्राणी ही नहीं बने, खरपतवार हो ही नहीं। तो हमने पैसे देकर हमारे लिए माला करा ली और सौदा कर लिया कि भाई हमको माफ़ कर दो। पैसे देके हमने पंडित से माला कराई, इतने जाप तप पूजा पाठ कराई, पंडित ने भी पैसे ले लिए और कर दी, और कि भाई इतने, अब हम ये कामना के लिए माला कर रहे हैं, पंडित ने पैसे लिए हैं, तो पंडित जाने, जिसने पैसे दिए हैं वो जाने, पाप पुण्य कर्मों का सौदा करा, भूल चूक जानकर जाने अनजाने करी गई गलतियों की माफ़ी। मैंने भी करी पूजा पाठ, माला जप तप, इस बारे में बहुत डिटेल आ रहे हैं, कोशिश करूँगी पूरे बोलने बताने की। वैसे बहुत समझदार है, समझने वाले और समझाने वाले। और हाँ, सिर्फ पूजा पाठ का नहीं है, अभी तो प्रकृति का नियम ही सभी पैसे ले दे कर रहे हैं। मैंने भी खूब पैसे ले दे के काम किए हैं, टीचरों स्कूल में फीस देना लेना करना। हालांकि स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिली है, मेरी घर परिस्थिति हालतों के हिसाब से मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलने देने के प्रयत्न भी करे गए, उसके पीछे भी बहुत ही हुआ है। स्कॉलरशिप इसकी तरफ से दी जा रही है तो तुम इसका साथ दो। तो भाई किसने सजेस्ट किया, कब सजेस्ट किया था, कब प्लान सामने आया, किसने रोकी, और कौन स्कॉलरशिप सही में इसलिए दे रहा है या कोई स्कॉलरशिप फ़ायदे उठाने के लिए दे रहा है। सिर्फ पंडित की पूजा पाठ के लेन देन की बात नहीं है ना, हर चीज़ की बात है। पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, कोर्ट केस में हो, जज वकील का हो, पुलिस का हो, आस पड़ोस के लेन देन का हो। अब कैसे लेन देन, पैसों की, बिना पैसों की, कुछ और दूसरी प्रकार से के लेन देन, किसको कम लेन देन क्यों हुआ, ज़्यादा क्यों हुआ, किसने ज़्यादा क्यों लेना पसंद करा, ज़्यादा क्यों देना पसंद करा, किसने ब्याज क्यों माफ़ करना पसंद करा, किसी ने ब्याज लेना क्यों पसंद करा, सब बातें। और कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, तो कहने वाले लोग भाई अब क्या, तो बिंदास कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, और चुप सोच समझ के बोलने वाले से कहते हैं कि जो बहुत बोल बोल करता है बुरा हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है। बोलते हैं कि बहुत सोच समझ के बात करने वाला अच्छा हो सकता है, बहुत समझ के बात करने वाला बुरा हो सकता है सिचुएशन पहले से समझते आ रही है, कोई एक्सक्यूज नहीं। पर पिक्चरें भी अच्छे से समझते समझाती रहती है। पिक्चरें देखने के बाद जो डिस्कशन अपना किसके साथ हो रहा है और क्या हो रहा है, पिक्चरों का, पढ़ाई का, किसके साथ माथा फोड़ी हो रही है,
और कौन किधर किसको खींचने पे तुली गया है, अपनी अपनी तरफ से उसका मीनिंग शिक्षा बताना। रामायण का हो, रामायण में भी वही है। रामायण एक पिक्चर है, तो अब वो पिक्चर से देखने और समझने का जो है, किसी किसी को देखने पे भी बुरा नहीं समझ में आएगा, कोई समझाने वाला होना, उसमें कुछ छुपा भी रहता है। इसलिए तो भाई रामायण से बिगड़ा भी जा सकता है, सुधारा भी जा सकता है। रामायण में विलन है ना, रामायण में भी विलनों की शातिर वगैरह वगैरह वो बताई गई है। तो अब वो बताएंगे तो बुरे के पास तो बात जाएगी, उसको तो दिमाग आ ही जाएगा। रामायण हो, पिक्चर हो, बहुत कमिटमेंट है। और थोपा हुआ दिमाग अलग चीज है, थोपी हुई सिचुएशन अलग चीज है। उसका खुद का होना और किसी दूसरे के द्वारा थोपा होना, फैलावा करना। और बोलते हैं जो दिखता है, सुनाया जाता है, बोला जाता है, वो पूरा सच, सही बात, और वही पूरा गलत। वो एक सिचुएशन है झूठी, पूरी सिचुएशन झूठी है। जो दिखा वो भी झूठ, जो सुना वो भी झूठ, जो बोला बताया गया वो भी झूठ, जो नहीं दिखता है वो भी सच, और जो नहीं दिखता है वो भी झूठ। टाटा बाय बाय, सी यू।